आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिनों से बराबर मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव यूपीएससी के, सीबीएसई के या बड़े बड़े ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जिनमें क्या ऐसा किया जाए कि तुरंत, क्योंकि बहुत लोगों ने, अभी हम अगर बता दें कि माता सरस्वती का मंत्र पढ़िए, अनुष्ठान कर लीजिए, कोई साधना कर लीजिए, ये तो कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि पहले से कोई जुड़ा ना हो या पहले से कोई न किया हो तो तुरंत कैसे फलित होगा। तो कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि तुरंत इंटरव्यू वगैरह में जाएं या कहीं नौकरी वगैरह के लिए जाएं, कहीं प्रमोशन वगैरह के लिए बात करने जाएं और हमारी बातों में एक आकर्षण हो। जो इंटरव्यूअर हो हमको देखे तो हमको हमसे ज़्यादा मतलब जो है इतना घुल मिल जाए, हमारे बातों से, हमारे चेहरे से एक विशेष प्रकार का आकर्षण उसको प्राप्त हो जाए कि वो ज़्यादा या तो हमसे पूछे ना, या फिर कुछ भी हमसे पूछे, हमारी हर प्रकार की बातों से सहमत हो जाए। एक तो इसके लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए, और एक इसके लिए कि विशेष जगह पर या फिर मंच वगैरह, नेता वगैरह, मतलब हमें ज़्यादा लोग पसंद करें। ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी हीरो व हीरोइन वगैरह वगैरह के लिए भी ये है। और दूसरा ये है कि कोर्ट वगैरह में जाते समय अगर आप निर्दोष हैं, गलत तरीके से फंसाए गए हैं, तो आप उस जगह भी जज या वकील को आकर्षित करने के लिए, अपने सम्मोहन में करने के लिए आप ये कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें कोई किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मंत्र पढ़ने में बहुत लोगों को असहजता होती है। इसमें करना क्या है, मंत्र तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर ये परफेक्ट होना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का इंतजार करना पड़ेगा। ये हर महीने में एक बार आता है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पता कैसे चलेगा, इसके लिए या तो पंचांग पढ़ना आता हो या फिर हमारा कुंडली वाला ऐप ले लीजिए, मुहूर्त वाला, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुहूर्त और कुंडली वाला, ठीक है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो ये कर लीजिए। उसमें आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कब आ रहा है वो पता चल जाएगा। फिर गूगल पे करके या किसी अपने जो है पुराने आचार्यों से भी पूछ के आप जान सकते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। अब इसकी एक खासियत ये होती है हर नक्षत्र की कि ये 1-2 मिनट नहीं, ये पूरे 24 घंटे लग रहता है। मतलब अगर आज शाम को 7 बजे लगा तो कल शाम को 7 बजे लगभग ये रहता है। 24 घंटे तक ये नक्षत्र चलता है। इसमें एक आपको ध्यान ये देना है कि जब भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, और दूसरी शर्त ये है कि अनार का पेड़ हो, ठीक है। अनार का पेड़ हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, ये 2 चीजें अनिवार्य हैं। अब तीसरा आपको क्या करना है कि जिस भी विशेष दिन, मान लीजिए कल या परसों, जब भी आपको जाना हो कोर्ट कचहरी वगैरह में या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर नेता प्रमोशन या कुछ भी, अपने वाणी या अपने शरीर का विशेष सम्मोहन जागृत करके उसके सामने जो है प्रस्तुत होना हो, तो उससे पहले ही आप ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कर लेंगे। और ये लाइफ टाइम के लिए काम करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 साल बाद चला जाएगा, ऐसा नहीं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और अनार का पेड़, ये 2 मुख्य वस्तुएं हैं, ठीक है। वो पेड़ फलित होता हो ना होता हो, उस पर फल लगे हो ना लगे हो, फूल लगे हो ना लगे हो, सूखा बस नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए, उसमें प्राण होने चाहिए। बस इतना ध्यान देना है। कैसा भी हो, किसी के घर का हो, अपने घर का हो, खेती में लगा हो, कहीं लगा हो, इससे मतलब नहीं है। अनार का पेड़ होना चाहिए। अब आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही स्नान करना है, और शर्त यह है कि स्नान भी नग्न करना है और वृक्ष के पास भी नग्न जाना है, ठीक है। ये विशेष शर्तें हैं, तभी ये काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। तो इस अवस्था में ये होता है, स्नान नग्न हो जाता है। देखिए तंत्र की विद्या है, इसमें कुछ ऐसी शर्तें होती हैं। स्नान नग्न हो जाए, उसके बाद कुछ एक वस्त्र जो है धारण करके, और उसके बाद जब वृक्ष के पास जाए तो वहां नग्न होकर के और अनार की एक शाखा, छोटी सी शाखा तोड़ लेना है। इतनी छोटी शाखा कि वो ताबीज नुमा लगे, मतलब 1 आध इंच की रहे, इससे बड़ी ना रहे, क्योंकि ताबीज टाइप का इसको प्रयोग करना है। तो नग्न अवस्था में तोड़ लेना। फिर आप कुछ वस्त्र जो रहे वो ओढ़ करके अपने घर आइए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तोड़ करके आएंगे और उसको दाएं, पुरुष अगर हैं तो दाहिनी भुजा पर, महिला हैं तो बाईं भुजा पर, इसको आप जो है लाल धागे में बांध करके, गठान लगा करके आप इसको धारण करेंगे। ये तो आपका हो गया ताबीज। अब जब आपको इन जितने मैंने सम्मोहन वाली क्रियाएं बताई, इन जगहों पर जब आपको जाना हो, विशेष किसी से अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए जाना हो, तो आप उसी समय बांध करके जाएंगे, अन्य समय आप निकाल करके रख देंगे। पवित्रता अपवित्रता का ध्यान देंगे। जब मांस मदिरा आदि भक्षण किए रहेंगे तब इसको पहन करके नहीं जाएंगे। मतलब कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए कि जब आपको अपना कोई विशेष कार्य सिद्ध करवाना हो, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा सिद्ध करवाना हो, इंटरव्यू वगैरह में, मंच वगैरह पर, कोर्ट कचहरी वगैरह में, तब आप इसको धारण करके जाएंगे और बाद में निकाल करके मंदिर आदि घर में
रख देंगे, धूप दीप होते रहना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ये कहेंगे कि ये नंगे हो करके जाना, तोड़ना ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये क्रियाएं इसीलिए रात में की जाती हैं, ठीक है। तो जब तंत्र में आप जुड़ेंगे तो ये कुछ शर्तें ऐसी आएंगी, तो अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका विधान ही यही है, और कुछ बता देंगे, कठिन जड़ियों के बारे में बता देंगे, इसका एक और भी तरीका है, लेकिन वो तरीका इससे भी ज्यादा कठिन है, ठीक है। ये सबसे सरल, सहज, आसान और बिना मंत्र पढ़े वाला तरीका है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिए। जो संभावित लाभ मैंने बताए वो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, जो लोग अभी बार बार यूपीएससी वगैरह के लिए मैसेज कर रहे थे। और कैसी कैसी जानकारी आप लोग कैवल्य ग्रुप के माध्यम से सीखना चाहते हैं वो जरूर लिखें। ये जो उपाय मैंने बताया, ये लिखित विवरण के साथ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो kaivalyaastroworld.com जो है इस वेबसाइट पर भी डाला गया है, और जो कैवल्य एस्ट्रोवर्ल्ड ऐप है इस पर भी ये हमने प्रयोग लिखित में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। राधे राधे।